हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। और इसमें 36 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपका टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम होगा या आपका हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव सर्वप्रथम किस काल में बसे। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा पहले तो ऑप्शन डी, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल इसको बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें यदि बात की जाए तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में मुख्य जो हुआ था छोटे हथियारों का प्रयोग और अंत्येष्टि जैसे कि अंतिम संस्कार। ठीक है, नव पाषाण काल में पहिए और मनके का जो खोज हुई। ठीक है, इसमें और साथ में जो मानव द्वारा पशु जो पालतू कुत्ता था, ठीक है, इसकी प्रमाण मिलते हैं। और उसके बाद ताम्र पाषाण काल की बात की जाए तो इसमें तो तांबे की खोज हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने जान लेना है, हिस्ट्री का ये थोड़ा सा ऐड कर लिया है मैंने। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हांगरंग घाटी राजा केहरी सिंह को मित्रता स्वरूप भेंट में मिली थी। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा तिब्बतो लद्दाखी मुगल युद्ध। अब ये हुआ कब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ 1679 से 1684 के बीच में हुआ। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए तो हांगरंग घाटी यहाँ पे दिया गया है। तो हांगरंग घाटी कहाँ पे है, किन्नौर में है। बसप्पा भी आपकी किन्नौर में, भावा किन्नौर में। ठीक है, तो ये घाटियाँ भी आपने ध्यान में रखनी है। राजा केहरी सिंह की बात की जाए तो 113वें शासक थे ये बुशहर रियासत के केहरी सिंह। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है इस। और यहाँ से इतना आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 क्वेश्चन है आपके पास। पांवटा साहिब के पास भंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्नलिखित किस रियासत के राजा के मध्य लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर के राजा। बिलासपुर का राजा उस समय भीमचंद था जो। ठीक है, और बिलासपुर का प्राचीन नाम कलहूर था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहले तो बात करेंगे सिरमौर की। सिरमौर से बात करेंगे तो सिरमौर से आपने पजौता आंदोलन को ध्यान में रखना है। 1942 में ये हुआ। ठीक है, इसमें जो सभापति थे वो कोटला बागी गांव की लक्ष्मी लक्ष्मी थी। और वैद्य सूरज सिंह को आपने ध्यान में रखना है, ये सचिव थे इस आंदोलन में। ठीक है, और ये किसका विस्तार था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये विस्तार था आंदोलन, पजौता आंदोलन। ठीक है, और सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो ये 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसमें जो इसके नेता थे चौधरी शेरजंग, इसके प्रमुख नेता थे सिरमौर प्रजामंडल के। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब गुरु गोविंद सिंह का जो ये युद्ध हुआ बंगाणी में, ये पहली लड़ाई थी जिसमें 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे ये मात्र 19 साल के थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं चंबा की। तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है, द चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना कब हुई, 1932 में। और इसका मुख्यालय पूछा जा चुका है लाहौर में है। ठीक है, चंबा सेवक संघ की बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की बात की जाए तो 1947 में इसकी स्थापना हुई। 3 क्वेश्चन आपने चंबा से ध्यान में रखने। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा रियासत की बात की जाए तो इसकी कांगड़ा रियासत की स्थापना किसने की, कटोच वंश के सुशर्मा चंद ने कांगड़ा रियासत की स्थापना की। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, गोरखा सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के साथ मलौन की लड़ाई में शहीद हुआ। तो मलौन की लड़ाई में शहीद हुआ था भक्ति थापा। ऑप्शन तो ए सही हो गया। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने मलौन से एक लहर घाटी को ध्यान में रखना है। लहर घाटी कहाँ पर है, मलौन। अगर तो ऑप्शन में मलौन हुआ तो मलौन टिक करना है, यदि सोलन दिया होगा तो सोलन आपने चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
की बात कर लेते हैं तो गोरखा ये जो युद्ध हुआ था ये मई 1815 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से जान लेते हैं रणजोर सिंह थापा की बात की जाए तो ये अमर सिंह थापा का बेटा था। इन्होंने तारीख ए रियासत सिरमौर पुस्तक लिखी है रणजोर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए बल बहादुर सिंह की बात की जाए तो ये इनका कुछ इतना खास नहीं है। अमर सिंह थापा की बात कर लेते हैं। अमर सिंह थापा की बात की तो 1805 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया। उस समय जो इन्होंने हराया था संसार चंद को हराया था। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो जो ये मलौन में जो लड़ाई हुई थी इसमें आत्मसमर्पण किया था अमर सिंह थापा ने। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 15 मई 1815 ईस्वी में गोरखा अधिकृत क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए अमर सिंह थापा से एक और क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि बुसैर रियासत पर इन्होंने आक्रमण किया था। 1811 से 12 ईस्वी के बीच में इन्होंने बुसैर रियासत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यदि बात की जाए हिंदूर का राजा उस समय कौन था जब मलौन रियासत पर जब आक्रमण हुआ, जब मलौन पर लड़ाई हुई तो उस समय इंदौर का राजा था राम शरण सिंह। राम शरण सिंह का समय क्या था 1756 से 1761 के बीच में। और उस समय यदि बात की जाए तो राम शरण सिंह जब हिंदौर का राजा था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो कांगड़ा का संसार चंद था। 1775 से लेके 1823 तक का इनका समय रहा। और यदि बात की जाए तो बिलासपुर का राजा उस समय कौन था, तो महान चंद था। 1778 से लेके 1824 तक का इनका समय रहा। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। गोरखों की अर्की विजय पुस्तक किसने लिखी, यूएस परमार ने लिखी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। यहाँ से नेक्स्ट यदि बात की जाए यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। अंग्रेजों और गोरखों के बीच में एक रंगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रामपुर बुसैर के पास सतलुज लारजी में ब्यास और चंबा के दक्षिण पश्चिम में रावी नदियों द्वारा अवरोधित होती है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धौलाधार। ठीक है, धौलाधार सही हो गया। अब धौलाधार की बात आई है तो धौलाधार को आपने ध्यान में रखना है। इसे मौलाक पर्वत कहते हैं। मैनाक पर्वत की बात की जाए तो शिवालिक को मैनाक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और ध्यान में रखना है। यहाँ से यदि बात की जाए पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी आपने ध्यान में रखनी है रोहतांग ला। इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर। यदि फीट में दिया होगा तो 13,051 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। पीर पंजाल की बात की जाए तो चोटी इसमें एक आपने ध्यान में रखना है, पीर पंजाल चोटी चंबा में है। इसकी हाइट कितनी है 5,972 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये बुसैर की बात की जाए तो बुसैर रियासत के संस्थापक थे प्रद्युम्न। और बुसैर रियासत के अंतिम शासक कौन थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बुसैर की बात की जाए तो कामरू इसकी बुसैर रियासत की पहली राजधानी थी, दूसरी रामपुर थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना बुसैर रियासत से। नेक्स्ट की बात की जाए झांसकर भी दिया है। झांसकर की बात की तो टेथित हिमालय का ये हिस्सा है झांसकर श्रेणी। और लेह में झांसकर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है झांसकर रेंज। दक्षिण पश्चिम में महान हिमालय और उत्तर पूर्व में ये लद्दाख रेंज के बीच में पड़ती है झांसकर श्रेणी। झांसकर श्रेणी की बात की जाए सबसे ऊंची चोटी है झांसकर श्रेणी की तो कामेट आपने ध्यान में 7,756 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है चोटी। ये आपने ध्यान में रखना है कामेट। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजिस पार्क जिसे डिफेंस पार्क के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह है डलहौजी में। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब डलहौजी की बात आई है तो डलहौजी 5 पहाड़ियों को मिलाकर बना है। तो बुलन, काथलोग, पैटियन, तेहरा और बकरोटा, ये 5 पहाड़ियाँ आपने ध्यान में रखना है जिससे डलहौजी बनता है। डलहौजी की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में इसकी स्थापना की। ये भी आपने ध्यान में रखना। कसौली से आपने ध्यान में रखना है मंकी पॉइंट। और एक घटना हुई थी 1992 ईस्वी में टिम्बर ट्रेन दुर्घटना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सुबाथू में एक पार्क है वो आपने ध्यान में रखना है। ये किसी एग्जाम में पूछा जाएगा अब। ठीक है, इस पार्क का नाम है सलारिया पार्क। ये आपने ध्यान में रखना है, सलारिया पार्क आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सलारिया पार्क कहाँ पे है, ये है सुबाथू में। ठीक है, उसके बाद धर्मशाला से सेंट
जॉन चर्च आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर जो एलिगन सेकंड थे इनको 20 नवंबर 1863 ईस्वी में अंतिम संस्कार किया गया था लॉर्ड एलिगन सेकंड का। ठीक है, धर्म कोट आपने ध्यान में रखना है, जिसे छोटा इजराइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। 42 क्वेश्चन दिया गया है। सन 1914 से 15 ईस्वी में मंडी में प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र निम्न में से किसके प्रभाव से माना जाता है? तो ये गदर पार्टी के प्रभाव से माना जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट है, मंडी षड्यंत्र के मुख्य नेता थे शोभाराम, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई, कब हुई? 1938 में। इसका नारा था भाई दो ना पाई। ठीक है, ये किसका विस्तार था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये विस्तार था। ये एलटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एलटी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें चंबा और कांगड़ा को माना गया फाइनल आंसर की में राइट आंसर। यदि बात की जाए चंबा की, बात की जाए चंबा कलम उदय सिंह के समय में पहली बार इस कलम को राजसी संरक्षण मिला, ये आपने ध्यान रखना है। उदय सिंह के समय में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा की गुलेर कलम आपने ध्यान में रखना है, ये गोवर्धन चंद के समय इसका विकास हुआ और ये चित्रकला का दूसरा पड़ाव था, गुलेर कलम। ठीक है, और गोवर्धन चंद का समय 1745 से 1773 तक माना गया है। और जो गुलेर कलम थी ये किससे प्रेरित थी? मुगल शैली से प्रेरित थी। बसोली कलम की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन चित्रकला स्कूल है। ठीक है, बसौली के राजा कृपाल पाल का जो समय था 1678 से 1694 के बीच में, ये जो बसौली कलम थी ये उभरी, सबसे अधिक इसका विकास हुआ। ठीक है, इसका जो केंद्रीय विषय था विष्णु भगवान था। ठीक है, कृष्ण का अवतार विष्णु, तो ये था इसका मुख्य विषय। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब चंबा की एक रुमाल है, चंबा रुमाल काफ़ी फेमस है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा? तो यदि बात की जाए चंबा रुमाल किस गोपाल सिंह ने एक अंग्रेज थे 19वीं शताब्दी में जिसे गिफ्ट दिया था, और ये आज विक्टोरिया म्यूजियम और एल्बर्ट म्यूजियम में ये रखा गया है ये रुमाल, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फेमस क्वेश्चन हो जाता है, किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है परंतु ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से किस स्थान को लोमस ऋषि का धाम निवास माना जाता है? तो ये रिवाल्सर, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रिवाल्सर से बात आई है तो रिवाल्सर से आपने ध्यान में रखना है, तैरते टापुओं की झील इसे कहते हैं। पद्म संभव की आत्मा का वासस्थान माना जाता है। तीन धर्मों का मंदिर यहाँ पर है और तीनों धर्मों के लोग यहाँ पर मिलते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख। ठीक है, पराशर की बात की जाए तो पराशर मंदिर आपने ध्यान में रखना है, बाणासेन ने इसे बनाया था और कब इसका निर्माण किया? 1346 ईस्वी में। पगौड़ा शैली का ये मंदिर है और 3 मंजिला ये मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। मंडी में और कौन कौन से मंदिर है? एक तो आपने कामरूनाग जो झील है ये मंडी से आपने ध्यान में रखना है। भूतनाथ मंदिर मंडी में है, अजबर सेन ने इसे बनाया था, अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। शिखर शैली में ये मंदिर बना है। मगरू महादेव मंडी में है। श्यामा काली और तारना मंदिर ये भी मंडी में है। तारना मंदिर की बात की है तो तारना और श्यामा काली मंदिर श्याम सेन ने बनवाए, इनका निर्माण करवाया। ठीक है, पंचवक्र या पंचवक्र मंदिर आपने ध्यान में रखना है, 14वीं शताब्दी में ये मंदिर इसका निर्माण हुआ। ये आपने इतने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 एनिमल में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में विवाह का एक प्रकार नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी ना है राइट आंसर, तो थागचोआ। ठीक है, इसमें मेरे को ऑप्शन बी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो फकुंत है ये मृत शरीर को जलाया जाता है इसमें, तो ये अंतिम संस्कार का एक प्रकार है। ठीक है, और डुबंत मृत शरीर नदी में फेंका जाता है। भाकुंत की बात की तो मृत शरीर को खुले में गिद्धों के लिए खाने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका सही, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी माना है। ठीक है, उसके बाद विवाह के प्रकार और भी देख लेते हैं। एक तो वराड फूंक और एक हो गया जिंड फूंक। तो ये माता पिता की सहमति के द्वारा किया जाता है विवाह। रीत विवाह भी होता है जिसे स्त्री
स्त्री होती है पति को छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है तो इसे रीत के रूप में धन देना होता है, ठीक है, दूसरे पति को जिसके पास वो गई है, ठीक है। उसके बाद दरोस की बात की जाए, दरोस और दब विवाह के प्रकार है, दम चलीसा विवाह का एक प्रकार है, झंझरारा विवाह का प्रकार है जिसे बिना 7 फेरों से पूरा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद शिमला का एक विधवा विवाह आपने ध्यान रखना है, कारेवा विवाह, ठीक है, और गुड़ानी और चोली डोरी ये भी विवाह के प्रकार है। इतने आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टोपिलाना भी विवाह का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन सी विरासत संरचना पूर्व में सिरमौर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन महल था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन वेटनिक कैसल, ठीक है। वेटनिक कैसल इसका निर्माण 1880 में निर्मित हुआ। इससे पहले ये क्या था, गार्डन स्टूट की एक कुटिया थी, ठीक है, ये गॉर्डन स्टूट की एक कुटिया थी। वारेंस कोर्ट की बात की जाए 1966 में पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन भवन राजभवन था ये। एडवर्ड वारेंस ने इस इमारत को बनवाया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एमरसन हाउस की बात की है तो ये मंडी में है, ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट है सन 1857 ईस्वी में कुल्लू क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का नायक कौन था, तो ये था युवराज प्रताप सिंह। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। 1857 की क्रांति में शिमला के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, तो भीम सिंह ने किया। ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी भारत का एकमात्र जिला है जहाँ पर व्यावसायिक कॉमर्शियल आधार पर निम्नलिखित का उत्खनन किया जाता है, तो रॉक सॉल्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डोलोमाइट की बात करें तो बिलासपुर की गोठीपुरा में डोलोमाइट पाया जाता है, सोलन के नालागढ़ में, सिरमौर के करौल में पाया जाता है, ठीक है। जिप्सम की बात की जाए सिरमौर के राजबन में पाया जाता है। लाइमस्टोन की बात की जाए तो ये बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, चंबा में पाया जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, सन 1952 में हिमाचल प्रदेश में चुनी गई महिला सांसद कौन थी जो भारत सरकार में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बात की जाए यूपी की पहली राज्यपाल थी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन की बात की है तो शिमला जिले के पराला में हाल ही में स्थापित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना प्रसंस्करण इकाई में निवेश किसके द्वारा वित्त पोषित की गई, तो ऑप्शन सी से रहेगा विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित की गई। अब यहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो 19 सितंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका बात की जाए तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड की बात की जाए 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और यदि बात की है एक कमेटी पूछी जाती है तो कार्फी कार्ड कमेटी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्रैफी कार्ड कमेटी आपने ध्यान में। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।